दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से ज्ञानवापी मस्जिद चर्चा में। उस चर्चा के पीछे जो कारण है वो एएसआई का एक सर्वे है। आपको मैं बता दूं कि जुलाई 2023 में वाराणसी का जिला अदालत ने एएसआई को ये आदेश दिया था, ये निर्देश दिया था कि आप जो है ज्ञानवापी मस्जिद का एक सर्वे करें और सर्वे करके हमें उसका विस्तृत रिपोर्ट दें। और एएसआई ने उसका सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद में जो रिपोर्ट प्रकाशित किया है उसके वजह से एक बार फिर से ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये सुर्खियों में है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसको आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है। और ज्ञानवापी जो शब्द है बेसिकली संस्कृत का एक शब्द है और इसका मतलब होता है ज्ञान का कुआं, है ना। और ऐसी मान्यता है, माना जाता है ऐसा कि जो मुग़ल आक्रमणकारी औरंगजेब था उसने 1669 ईस्वी में प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर उसको तोड़ करके और वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण किया था जिसको कि ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अब जब एएसआई ने इसका सर्वे किया है जुलाई 2023 से लेकर के और अभी तक ये सर्वे का काम चल रहा था, तो जब सर्वे कंप्लीट हुआ है और एएसआई ने जब अपना सर्वे रिजल्ट दिया है तो उसमें कुछ बातों का जिक्र करना ज़रूरी है। सर्वे में क्या कहा है एएसआई ने उसको आप समझिए। अब सार्वजनिक की गई एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 महीने के अपने सर्वे में वैज्ञानिक अध्ययन, सर्वेक्षण, वास्तुशिल्प, अवशेषों, विशेषताओं, कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले यहाँ पर एक हिंदू मंदिर मौजूद था। इसके बाद एएसआई जो है वो क्या कहता है अपने इस रिपोर्ट में। एएसआई की रिपोर्ट में आगे ये बताया गया है कि एक कमरे के अंदर पाए गए अरबी फारसी में लिखे शिलालेख में इस बात का जिक्र है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें वर्ष में यानी कि 1676 से लेकर के 77 के दौरान में किया गया है। यानी इस मस्जिद का जो निर्माण है वो 1676-77 में किया गया है, जो कि औरंगजेब का शासन का 20वां वर्ष था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले से मौजूद संरचना को 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था और इसके कुछ हिस्से को बदल करके मौजूदा संरचना में इस्तेमाल किया गया था, है ना। तो ये एएसआई का स्टेटमेंट है कि 1676-77 के बीच में इसका निर्माण किया था औरंगजेब ने। और जब वो निर्माण किया था तो उसने उसको तोड़ दिया था। वहाँ पर जैसा कि पहले मैंने बताया कि वहाँ पे एक प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर था, तो उस मंदिर को तोड़ करके और 1669 ईस्वी में, है ना, ये मतलब कहा जाता है कि 1669 ईस्वी में उसने उस विश्वेश्वर मंदिर को तोड़ा और फिर मस्जिद बनाया था। और एएसआई की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 1676-77 में वो अपने शासन के 20वें काल में उसको तोड़ दिया था और उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया था और उसके संरचना में कुछ मतलब फेरबदल करके और उसी से इस निष्कर्ष पर पहुंची है एएसआई कि वहाँ पर पहले एक मंदिर था, हिंदू मंदिर हुआ करता था। अब जब ये एएसआई का ये जो निष्कर्ष है या ये जो सर्वे का परिणाम सामने आया है तो इसके बाद से अब जो मुस्लिम पक्ष हैं उन्होंने अपना तर्क और अपना पक्ष रखा है और उनका ये जो कहना है कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है ना उसका प्रबंधन करने के लिए एक संस्था बनाया गया है। वो संस्था का नाम है अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद और उसके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं SM यासीन, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यह एक रिपोर्ट है, फैसला नहीं है। इस रिपोर्ट के अंदर लगभग 839 पन्ना है, तो इसके अध्ययन विश्लेषण में समय लगेगा, एक्सपर्ट से राय ली जाएगी, अदालत में विचार के लिए ले जाया जाएगा। तो जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो प्रबंधन कमेटी है उनका ये स्टेटमेंट है कि चूँकि ये बहुत बड़ा रिपोर्ट है, 839 पेज का तकरीबन ये रिपोर्ट है, तो इसको पढ़ने में, इसका समझने में, विश्लेषण देखने में, करने में समय लगेगा और उसके बाद जो हम लोग आगे का रुख लेंगे कि अगर आगे हमें कोर्ट में जाना है क्या है
क्या नहीं करना है, उसका जो एक लीगल एडवाइस होता है, लीगल राय होता है, उसको ले करके, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आया है ASI का सर्वे, ये एक सर्वे है, ये मतलब फैसला नहीं है, एक रिपोर्ट है ना। तो हो सकता है कि आगे ये लोग इसमें और ऊपरी अदालत में जाएं, क्योंकि ये जो वाराणसी जिला अदालत के आदेशानुसार ASI ने ये सर्वे रिपोर्ट दिया है। लेकिन इसी बीच में जो हिंदू पक्ष हैं उनका भी एक मत आया। विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, उन्होंने ये कहा है कि हम आग्रह करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को सम्मान के साथ किसी उचित जगह पर ले जाया जाए और काशी विश्वनाथ के मूल स्थान को हिंदू समाज को सौंप दिया जाए और इसे हिंदू मंदिर घोषित कर दिया जाए। और इन्होंने और भी एक दो चीज़ें कही है कि भाई ये सब जो चीज़ें हैं वो धार्मिक मामला है और इसको हमें बहुत शांति से और एक दूसरे के जो रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के जो भावना है उसका रिस्पेक्ट करते हुए हमें ये काम करना चाहिए। अब जब सर्वे भी आ गया है और अदालत नहीं, ये सर्वे वाराणसी जिला अदालत के कहने पर ये सर्वे किया गया था, और जब सर्वे का इस तरह का रिपोर्ट आया तो हमें ऐसा होना चाहिए। और जो प्रबंधन कमेटी है जो ज्ञानवापी मस्जिद का, उनको भी इस चीज़ के ऊपर अमल करना चाहिए। हालांकि अभी ये सर्वे पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। इस पूरे मस्जिद के कई हिस्से हैं और उसमें से एक हिस्सा जो वजू खाना है ना, वजू खाना का सर्वे नहीं किया गया है। और आपको सुना होगा आपने कई बार न्यूज़ में अक्सर कि ये वही वजू खाना है जिसमें कि शिवलिंग के होने की बात कही गई है। और जो मुस्लिम पक्ष था उसने इस शिवलिंग को पानी का फवारा कहा था। तो वो जो है जो वजू खाना है उसका अभी ASI ने निरीक्षण या सर्वेक्षण या सर्वे नहीं किया है। ओवरऑल कई हिस्सों का, ज्ञानवापी मस्जिद के कई हिस्सों का निरीक्षण किया है। ठीक है, तो फिलहाल जो है ये ASI का रिपोर्ट है और इसके बाद अब आगे क्या होता है, जो मुस्लिम पक्ष है वो आगे इस पर क्या करता है, हायर अथॉरिटी में, हायर कोर्ट में अपील करता है, ये आने वाले समय में आप सबको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।